हेलो एवरीवन। बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, पूरे केमिस्ट्री में नीट के सिलेबस में या फिर 11th के सिलेबस में, या फिर 11th 12th के पूरे सिलेबस में, नीट के सिलेबस में केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है और इससे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर या फिर पूरे केमिस्ट्री में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट ये चैप्टर है, ठीक है ना। इसी चैप्टर से पूरे केमिस्ट्री में क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो आप क्या करोगे, इसको ध्यान से पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे, ठीक है। तो क्या चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। क्या नाम है? केमिकल बॉन्डिंग। जो केमिस्ट्री में बॉन्डिंग होते हैं उसको बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ, बताइए केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है, क्यों मॉलिक्यूल और एटम के बीच में, कंपाउंड के बीच में केमिकल बॉन्डिंग होते हैं, बॉन्डिंग होता ही क्यों है। देखिए होता है इसलिए बॉन्डिंग है ना, कि क्या करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम बॉन्ड बना के एक दूसरे से बॉन्ड बना के क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल करते हैं। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्डिंग होती है, ठीक है। एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड बना के क्या करता है, अपने आप को स्टेबल महसूस करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड देखेंगे कि कितनी तरह के केमिकल बॉन्ड होते हैं। मेनली जो स्ट्रॉन्ग, जैसे अब बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की, जिससे क्या होता है, देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। पहला हेडिंग हमारा यही रहेगा, क्या रहेगा? टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए मेनली आपको तीन तरह के बॉन्ड्स मिलते हैं। पहला क्या है भाई? पहला है आयनिक बॉन्ड। क्या है? आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड को आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कह सकते हो, ठीक है। आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एंड नेक्स्ट इज कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। दूसरा क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसमें देखेंगे अलग अलग हम, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, COORDINAT, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड लास्ट वन इज, तीसरा जो आपका है, तीसरा जो है वो है मेटैलिक बॉन्ड। तीसरा क्या है? मेटैलिक बॉन्ड, ठीक है। तीन तरह का बॉन्ड है मेनली। ये आप तीन तरह का बॉन्ड पढ़ोगे तो क्या होगा, ये पूरा चैप्टर का बेस बनाएगा आपको, और ये तीनों बॉन्ड को समझो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, एक एक करके हम तीनों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले कौन सा ले, बताइए, बताओ कौन सा ले, बताओ। हम ले रहे हैं आयनिक बॉन्ड। क्या ले रहे हैं? आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मैं हेडिंग लगा देता हूँ यहाँ पे, आप लोग भी लगाओ अपने नोट्स में। क्या लगाओगे? आयनिक बॉन्ड, ठीक है। चलिए बात करते हैं, आओ देखते हैं आयनिक बॉन्ड होता क्या है। पहला पॉइंट, आयनिक बॉन्ड में पहला पॉइंट देखिए, आयनिक बॉन्ड देखने पहले बनता किसमें बनता है। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटैलिक एंड नॉन मेटैलिक एटम, ठीक है ना। तो आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? मेटैलिक और नॉन मेटैलिक के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। मेटैलिक और नॉन मेटैलिक एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं, इन्वॉल्व्स, आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व्स एंड लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और क्या होता है, गेन होता है। कौन करता है लॉस और गेन? कौन करेगा लॉस, बताइए। लॉस करेगा मेटेलिक एटम, गेन करेगा नॉन मेटेलिक एटम।
तो इन्वॉल्व्स लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई मेटेलिक बाई मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एटम्स, बाई मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एटम्स, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है। आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में बनते हैं? मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एटम के बीच में बनते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और गेन होता है। कौन करता है लॉस? तो मेटेलिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक जो एटम होंगे, जो मेटल के एटम होंगे, वो क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कौन भाई? जो नॉन मेटल होंगे वो क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है। ये दोनों की प्रॉपर्टी भी होती है एटम, मेटल और नॉन मेटल की। जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन किसी एटम से, फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं, ठीक है। देखिए तीसरा पॉइंट, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एटम्स। तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं हम, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एटम्स, metallic and non-metallic atoms form cation and anion respectively, cation and anion respectively, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, मेटेलिक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो वो क्या बनाता है? केटायन। केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। मेटेलिक एटम जो होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो क्या बनाएगा? वो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, केटायन बनाएगा। और जो नॉन मेटेलिक एटम होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाते हैं? एनायन बनाते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। अपने एटम के ऊपर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज शो करता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? अब देखिए 4 पॉइंट देखें, बोलो, ठीक है, देखते हैं 4 पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट्स बिटवीन केटायन एंड एनायंस। दो देखिए, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करके केटायन बना लिया, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लिया? एनायन बना लिया। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन गए। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट्स बिटवीन किसके बीच में? केटायन और एनायन के बीच में, बिटवीन केटायन एंड एनायन। एनायन और केटायन के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल। मैं बता रहा हूँ, देखो क्या होता है। रिजल्ट्स इन द, मैं बता रहा हूँ, रुक जाइए। रिजल्ट्स इन द, लिख दो पहले। रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल, ठीक है। जैसे मान लीजिए देखिए ये मेटल है, मेटल पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज लाया है पे। मान लीजिए एन को मैंने नॉन मेटल ले रहा हूँ, इस पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है,
ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। क्रिस्टल, क्रिस्टल समझते हैं। ये Mn क्या हो जाएंगे, आपस में M और N दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। क्रिस्टल मतलब सॉलिड बनाएंगे, सॉलिड, ठोस, ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का रिजल्ट क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रिजल्ट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल। क्या होता है, आयनिक क्रिस्टल, आयनिक सॉलिड बन जाते हैं। बात समझ में आ गई आपको। तो ये सिक्स वाला इसका लास्ट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। तो हम लिखेंगे नॉन डायरेक्शनल, क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल, इसके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ये आप शायद अभी महसूस ना कर पाएँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नॉन डायरेक्शनल इन नेचर बिकॉज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। ये क्रिस्टल मतलब सॉलिड बनाने से, सॉलिड बन जाने से ना आयनिक का जो मतलब मेटेलिक और जो मेटल है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, कैटायन एंड आयन है, उस डायरेक्शन पता नहीं चलता है किधर से किधर डायरेक्शन है। इसीलिए क्या होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। इतना पॉइंट क्या करोगे आप आयनिक बॉन्ड में याद रखोगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वाला उठा लेते हैं, कौन सा पता है, बताइए कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा, कोवेलेंट। कोवेलेंट को और क्या, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, ठीक है ना। कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इतना मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं जानना है आपको। आप ज़्यादा इससे अगर जान रहे हो तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो और बेवकूफ़ी कर रहे हो, ठीक है। देखिए इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, पहला पॉइंट। तो पहले देखेंगे सबसे पहले कि हम जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है किसके किसके बीच में बनता है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, ठीक है ना, किसी किस बीच में बनता है, देखिए फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटेलिक एटम, फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटेलिक एटम्स, ठीक है ना। टू नॉन मेटेलिक एटम्स के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए दूसरा पॉइंट, देखिए दूसरा पॉइंट, इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इन्वॉल्व्स मतलब कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है इसमें, क्या होता है, इन्वॉल्व्स शेयरिंग समझते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन किसके किसके बीच में भाई, बिटवीन टू नॉन मेटेलिक। जब कोवेलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटेलिक एटम के बीच में बनेगा तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी क्या होगी, टू नॉन मेटेलिक एटम के बीच में होगी, टू नॉन मेटेलिक एटम्स, ठीक है ना। टू नॉन मेटेलिक एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा और उसी दोनों नॉन मेटेलिक एटम के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उससे 10 कॉल्ड क्या कहते हैं भाई इसको, टू इलेक्ट्रॉन टू सी बॉन्ड। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टू इलेक्ट्रॉन टू सी बॉन्ड। मतलब टू सी बॉन्ड का मतलब एटम हो गया, यहाँ पे मेनली कार्बन होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो से ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप कार्बन ज़्यादा देखोगे ना, कार्बन में ही बहुत ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वहाँ पे होता है। इसीलिए टू इलेक्ट्रॉन टू सी बॉन्ड। यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन टू सी बॉन्ड का मतलब ये हो गया, देखिए अब शेयरिंग के बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये एटम है, दोनों नॉन मेटल होंगे इसमें, क्योंकि बॉन्ड क्या बन रहा है, दोनों नॉन मेटल के बीच में बन रहा है। जैसे मान लीजिए एक ए एटम है, एक बी एटम है, ठीक है। इसके वैलेंस शेल में मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये ए वाला इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। और ये जो ए होगा इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको नहीं लेगा, ठीक है। ये देखिए
यहाँ पे मैं ये बी का इलेक्ट्रॉन ये का है, ये क्या देखिए, ए जो है इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा बी का, अब बी जो है ए का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखिए बी के पास भी क्या है, इस ए का इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन तो है, बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और ए के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये हम जो इलेक्ट्रॉन ये वाला हम इसकी बात जो कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन पूरा टोटल ये टोटल बी का है लेकिन पूरा ए का नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ए के शेयर में है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ए का तो पूरा है लेकिन बी के शेयर में है, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है दोनों, ये ए का भी कहलाएगा और बी का भी कहलाएगा, दोनों के शेयरिंग में हो जाते हैं, दोनों के बीच में आ जाते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, दोनों क्या होगा अट्रैक्ट करके एक नया ए और बी के बीच में क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, एक बॉन्ड हो जाएगा। इसी को बोलेंगे क्या, जब इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बनता है तो बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बनता है क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए 2C का मतलब 2 कार्बन के बीच में, ऐसे 1 कार्बन 2 कार्बन के बीच में। अब मेनली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए कार्बन यहाँ पे लिखा गया है। बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ठीक है। क्या है, 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 बॉन्डेड एटम। जैसे दोनों जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में, जैसे मान लीजिए एक एटम ये है, एक एटम ये है, ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस ये होगा, इसका न्यूक्लियस ये होगा, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन रहेगा, दोनों के बीच में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए लिख दो 2, सब पॉइंट आपको लिखना है, बार बार रिवीजन करना है, बार बार पढ़ते रहना है इसको। 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन इन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुआ है 2 बॉन्डेड एटम के बीच के न्यूक्लियस में होगा, ठीक है ना। एंड आर अट्रैक्टेड बाय बोथ ऑफ देम, दोनों से वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, एंड आर अट्रैक्टेड बाय बोथ, ठीक है ना, बोथ ऑफ देम, दोनों एटम से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन शो करेगा, ठीक है, ठीक है। बताइए 4 पॉइंट की बात करें, ठीक है, इतने पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 4th पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट्स बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द बॉन्डेड एटम, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट्स बिटवीन ठीक है ना, ऑपरेट्स बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ द बॉन्डेड एटम, ठीक है ना। दो न्यूक्लियस के जो बॉन्डेड एटम है, जैसे ये एक एटम ये है, एक एटम ये है, इसका न्यूक्लियस सेंटर में होगा, इसका न्यूक्लियस सेंटर में होगा, दोनों बॉन्डेड एटम जो होगा वो क्या करेंगे आपस में, क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन बीच में है ना, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, तो क्या करेंगे, दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। इसी को बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट्स बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द बॉन्डेड एटम एंड इसके बाद है उसी में लिखना है एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है दोनों के बीच में क्या है, मौजूद है, बिटवीन देम, ठीक है।
फिफ्थ पॉइंट देखते हैं क्या है, पांचवा पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट देखिए, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिस्क्रीट कोवेलेंट मॉलिकुलर, डिस्क्रीट कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। ठीक है ना, तो क्या बनता है इससे, उससे क्या बन रहा था, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल बन रहे थे, आयनिक बॉन्ड से क्या बन रहे थे, आयनिक क्रिस्टल। इससे क्या बनता है, रिजल्ट्स रिजल्ट्स इन द रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या बन रहा है भाई, डिस्क्रीट, ठीक है ना, डिस्क्रीट कोवेलेंट, ठीक है ना, अलग 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 डिस्क्रीट अलग अलग कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, क्या मॉलिक्यूल्स बनेगा और क्या बनेगा, कंपाउंड। अब कई लोग मॉलिक्यूल कंपाउंड में कंफ्यूज रहते हैं, कई आता है लेकिन फिर भी कंफ्यूज रहते हैं, कंपाउंड। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक ही तरह के एटम जो होता है ना वो मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए देखिए ये H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है ना, O3 हो गया, Cl2 हो गया, I2 हो गया, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल है। एक ही तरह के दो एटम आपस में बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये सब कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये सब क्या है, मॉलिक्यूल हैं। देखिए कंपाउंड क्या होता है, जैसे H2O है वो कंपाउंड है, मतलब एक से ज़्यादा तरह के, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, एक से ज़्यादा तरह के एटम है, उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड। ठीक है ना, इसीलिए बोलते हैं कंपाउंड जो होता है वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और जो मॉलिक्यूल होगा वो कंपाउंड नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे CO2 है, H2O2 है, NH3 है, CH4 है, क्या क्या नहीं है, सब क्या है, ये कंपाउंड। एक से ज़्यादा तरह के एटम होंगे तो बोलेंगे कंपाउंड, ओनली एक तरह के एटम होंगे आपस से जुड़े हुए होंगे तो क्या बोलेंगे, उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। ठीक है ना, इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं, बात समझ में आ गई, कन्फ्यूजन दूर हो गया। लास्ट पॉइंट देखो, इसका लास्ट पॉइंट, हाईली डायरेक्शनल, जैसे आयनिक बॉन्ड जो था ना वो क्या था, नॉन डायरेक्शनल था, उसके पास कोई डायरेक्शनल नहीं होता क्योंकि क्रिस्टल बनाता है ये, लेकिन इसके पास डायरेक्शनल, जैसे पढ़ते हो ना, पोलर नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर किस में पढ़ते हैं, इसी कोवेलेंट बॉन्ड में ही पढ़ते हैं, पोलैरिटी शो करती है, किसी एक पोलैरिटी किसी डायरेक्शन में होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जानते हो ना आप, कि क्या होता है हाईली, क्या होता है हाईली डायरेक्शनल, ये क्या होता है, डायरेक्शनल होता है, हाईली डायरेक्शनल, ठीक है ना, हाई डायरेक्शनल इन नेचर, हाई डायरेक्शनल इन नेचर, इसका नेचर डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन होता है ये, ड्यू टू, क्यों होता है भाई, ड्यू टू ओवरलैपिंग और ऑर्बिटल, इसमें क्या होता है, और ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है, ड्यू टू ओवर लैपिंग, LAPPING, लैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है ना, क्या होता है इसमें, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, किसका पता है, मेटेलिक बॉन्ड का, किसका, मेटेलिक बॉन्ड का बात कर लेंगे ये। ठीक है, कौन सा बॉन्ड का, मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, देखो मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो मेटेलिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है बताओ, तो ये फॉर्म बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ मेटेलिक एटम। ठीक है ना, फॉर्म बिटवीन बहुत सारे एटम होते हैं, फॉर्म बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ मेटेलिक एटम्स के बीच में ये बनता है। ठीक है ना, तो मेटेलिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ मेटेलिक एटम्स, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, बोलिए, दूसरा पॉइंट देखते हैं, देखिए, इन्वॉल्व्स, ठीक है ना, शेयरिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, बिटवीन किसके बीच में भाई, इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो गया, इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है इसमें, दूसरा पॉइंट क्या है, इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ
इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है ना। बिटवीन किसके किसके बीच में भाई, देखिए बिटवीन किसके बीच में, लार्ज नंबर ऑफ मेटेलिक एटम, बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ मेटेलिक एटम के बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। लार्ज नंबर ऑफ मेटेलिक एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देख लें, बोलिए थर्ड पॉइंट। इससे क्या होता है, देखिए इसमें शेयरिंग ही होगा। शेयरिंग क्यों होगा, देखिए दो एटम है, ए भी मेटल है, ए भी मेटल है, दोनों मेटल है, दोनों मेटल की प्रॉपर्टी होगी, दोनों मेटल की क्या प्रॉपर्टी, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दोनों, ये भी देना चाह रहा है, ये भी देना चाह रहा है, ना ये लेगा न ये लेना, इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, ना ये लेना चाह रहा है, दोनों लेना नहीं चाह रहा, दोनों देना चाह रहे, तो क्या करते हैं, तो तुम लोग ना हम लोग क्या करते हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं बेचारे, तो शेयर से इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। बात समझ में कुछ आ रही है, ठीक है ना। इसको भावनाओं को समझो, नहीं ये इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा, नहीं ये इलेक्ट्रॉन चाह रहा, ठीक है, नहीं ले पा रहे हैं तो क्या करें, शेयर ही करके बॉन्ड बना लेते हैं, मजबूरी है बॉन्ड बनाना, क्योंकि कंपाउंड तो बनाना ही पड़ेगा, क्रिस्टल, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट देखें, क्या हो गया भाई, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं दो एटम के बीच में, दो मेटेलिक एटम के बीच में, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ the shared electrons of all metallic all metallic atoms, the shared electron of all metallic atoms, or metallic atoms are delocalized, d l o d e l o c a delocalized, delocalized between, delocalized between, मैं बता रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ, delocalized between the bonded atoms। बात समझ में नहीं आई होगी, घबराहट शुरू हो गई, इन क्रिस्टल, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं दो एटम के बीच, दो मेटल के बीच में, दो एटम के बीच में, मेटल एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुआ है, जिससे बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है ना। जो दोनों इलेक्ट्रॉन हुए हैं शेयर दो एटम के बीच में, वो क्या डीलोकलाइज होता है, डीलोकलाइज मतलब रुकता नहीं है, हमेशा इधर उधर क्या होता है, घूम, जैसे देखिए एक ये मेटल है, एक ये दूसरा मेटल है, दोनों बीच की बॉन्ड बना है, जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ना, क्या है, ये डीलोकलाइज ऐसे से घूम रहा है, ऐसे से घूम रहा है, इधर 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 इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी, इसको बोलते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डीलोकलाइज करता है क्रिस्टल में, क्या करता है, डीलोकलाइज करता है क्रिस्टल में। बात समझ में आ गई है आपको, बोलिए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट्स बिटवीन द डीलोकलाइज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहा है इधर इधर इधर, तो क्या होता है उसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट्स होता है बिटवीन, किसके किसके बीच में, ऑपरेट्स बिटवीन डीलोकलाइज्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुआ है उसमें क्या होता है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, डीलोकलाइज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट्स बिटवीन डीलोकलाइज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड metallic kernel around them, and metallic kernel, अब ये क्या होता है, metallic kernel around them, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है,
डीलोकलाइज जो इलेक्ट्रॉन है उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तो बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। मेटेलिक कर्नेल क्या होगा, जैसे ये देखिए, ये देखिए, एक ये मेटल एटम है, एक ये है, दोनों क्या हो गया, ऐसे बॉन्ड हो गया। मेटेलिक कर्नेल का मतलब ये होगा ना कि मिडल पे कोई इलेक्ट्रॉन आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। कर्नेल का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी एटम पर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप जानते हो ना कि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। क्लोरीन में 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्सीजन में 6 होता है, ठीक है। तो ये हम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं कर्नेल नहीं हुआ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा, कर्नेल का मतलब है कि ऑक्सीजन लिख दो, ये कर्नेल हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाना नहीं, ये कर्नेल हो जाता है, ठीक है। हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम अच्छे से बात करेंगे कर्नेल क्या होता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ समझ में तो आया ही होगा। तो हम नेक्स्ट 5th पॉइंट बात करते हैं। क्या बात करते हैं, 5th पॉइंट, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल। अब इससे क्या होगा, मेटेलिक क्रिस्टल बनेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या बनेगा भाई, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल। क्या बनेगा, मेटेलिक क्रिस्टल बनेगा। लेकिन एक बात याद रखना है भाई, क्या, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट मरकरी। आप जानते हो ना मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है। इसीलिए सारे मेटल जो होते हैं मेटेलिक बॉन्ड करके वो क्या क्रिस्टल तो बनाते हैं, सॉलिड तो बनाते हैं, लेकिन मरकरी सॉलिड बेचारा नहीं बना पाता है, ठीक है ना। 6 पॉइंट बात करते हैं, 6 पॉइंट बात करें। नॉन डायरेक्शनल होता है इन नेचर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। इसे आयनिक बॉन्ड में पढ़े थे ना कि क्या होता है, ये भी नॉन डायरेक्शनल होता है क्योंकि क्रिस्टल बनाता है। ये भी क्या होगा, अब मेटेलिक बॉन्ड क्या होगा, वो भी नॉन डायरेक्शनल होगा क्योंकि क्या करता है, क्रिस्टल बनाता है। तो लिख दें नॉन डायरेक्शनल, क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर बिकॉज, क्यों भाई, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या क्रिस्टल, ठीक है ना। सॉलिड बना लेता है, इसीलिए क्या होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ये 3 डिफरेंस हो गया आपको किसी के बीच में, आयनिक बॉन्ड के बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड के बीच में 3 डिफरेंस होगा। इतना जो डिफरेंस मैंने बताया है आपको बार बार पढ़ेंगे, ठीक है, तो याद हो जाएगा, ठीक। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, देखिए अब आप जानते हो कि 2-3 तरह की अट्रैक्शन होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेंगे, क्विक मतलब बहुत तेज़ी से, क्विकली। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसमें उसी में मैं बताऊंगा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में बताऊंगा कर्नेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। फिर एक एटम का, बहुत सारे एटम एग्जाम्पल लेके देखेंगे ना कि कैसे कर्नेल दिखाते हैं, कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे कि बॉन्ड बनता क्यों है, ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए बनता है, लेकिन बहुत सारे और रीज़न है, जैसे ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, ऑक्टेट रूल, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीज इन स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग ऑफ एनर्जी, थर्मोडायनामिक्स कॉन्सेप्ट सब देखेंगे उसमें, ठीक है, डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इतना ही करें, इसको बार बार रिवाइज करें, नोट्स बनाएं। ये नोट्स बहुत अच्छा है, ठीक है, मोर देन इनफ है। इससे बाहर आपको नहीं करना है, अगर कर रहे हो तो अपना समय बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू।